एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है शिवरात्रि पे। शिवरात्रि में आप कैसे पूजा कर सकते हैं, छोटी विधि, सरल विधि और उपाय तो भोले बाबा हैं, वो अच्छे से अच्छे आपको ज़रूर रिजल्ट देंगे। तो इसी में बता दूंगी कि जो शिवरात्रि है वो कब है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शिवरात्रि है कब। तो शिवरात्रि जो है क्या? अरे वो गलती से हो गया। मैं वो वाला बटन कह रहा था, गलती से। शिवरात्रि जो है 15 तारीख को मनाई जाएगी, जो कि दिन रविवार पड़ रहा है। तो रविवार वाले दिन शिवरात्रि पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा मान है। वैसे भी त्यौहार है तो एक अपने में ही उसकी एक अद्भुत मान्यता है। तो जो लोग संडे का व्रत करते होंगे उन लोग को संडे का व्रत और शिवरात्रि का व्रत एक साथ ही हो जाएगा। चलिए, ये मैंने बता दिया कि जो शिवरात्रि है वो कब है, कब पड़ रही है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पड़ रही है 14 फरवरी को। तो इस बार की शिवरात्रि 14 फरवरी को मनाई जाएगी। चलिए, उसके बाद जैसे आप, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, बाकी आपको बताऊंगी कि पूजन विधि आपको कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि आप, तो मैंने भी तो 15 ही बोला, 15 बोला मैंने, 15 बोला। स्टॉप करो अब फिर देखो 15। अरे भाई, मैंने 15 बोला। 14 बोला, देख लो। अच्छा, अब मैं इसको कट नहीं करूंगी, मैं इस वीडियो को ऐसे अपलोड करूंगी। मैंने 14 बोला है या फिर मैंने 15 बोला है, आप बताइएगा। मैंने बोला है कि 15 फरवरी को दिन रविवार को शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो मैंने बैक में मैंने क्या बोला है, 14 या 15? आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो कह रहा है कि मैंने 15 नहीं, मैंने 14 बताया है। तो इस वीडियो को मैं ऐसे ही पब्लिश करने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजन विधि। तो पूजन विधि हमें करना है कि जैसे आप डेली उठते हैं, तो हमें वैसे भी डेली में ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय से पहले आपके घर में झाड़ू पोछे लग जाने चाहिए। तो नहीं लग पाता है किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर भी कोशिश ज़रूर आप करें कि सूर्य उदय से पहले आपको उठ जानी चाहिए। चलिए, अब आते हैं हम टॉपिक पे कि आपको जिस दिन आप मान लीजिए 15 तारीख को है, तो हम उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, घर के कार्य से बिल्कुल निवृत्त होकर के स्नान आदि करके आप अपने पूजा स्थल में आ जाएंगे। आप पहले घर की पूजा करते हैं तो पहले घर की पूजा कर लीजिए, या फिर अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो पहले मंदिर में जा करके शिवलिंग पे जल अर्पित करके आइए। उसके बाद आप घर में पूजन कर सकते हैं। शिव पे जो आप पूजन करेंगे उसकी विधि मैं आपको बता देती हूँ। आप एक थाल जो है वो जरूर सजा लीजिएगा। उसमें आपको रखना क्या है, उसमें रखना है आपको सबसे पहले चंदन। इसमें आप चाहे तो लाल रख सकते हैं, पीली रख सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर आप दोनों ही रख सकते हैं, लाल पीली दोनों। उसके बाद इसमें रखते हैं भस्म, अष्टगंध और भस्म, विभूति आती है शिव जी की, वो सभी चीज़ों से अभिषेक करते हैं। और जो आप चंदन देख लें कि आप चंदन का आपका क्या है, सूखा है या फिर गीला है, तो उसके हिसाब से भस्म हो गया, विभूति हो गया, अष्टगंध हो गया। अष्टगंध चंदन ही होता है, वो भी एक तरीके का। तो चंदन आपका हो गया, और आपका ये जो मैंने अभी बताया पीला और लाल में दोनों में चंदन हो गया, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको लेने हैं भांग, धतूरे और बेलपत्र और शमी के पत्ते आपको लेने हैं। 7 प्रकार का जो पत्ता होता है वो आप कोई सा भी 7 प्रकार का पत्ता चुन सकते हैं। जैसे आपने शमी का ले लिया, आपने केले का ले लिया, आपने बरगद का ले लिया, आपने आम का ले लिया। तो इसी प्रकार से आप 7 पत्ते ज़रूर कर लें। उसके बाद आपको लेने हैं कलावा। आप वस्त्र रूपी तो चढ़ाएंगे। उसके बाद जब हम अभिषेक वगैरह कर लेते हैं तो माता गौरी की और शिव भगवान की, शिव पार्वती की जो है हम गठबंधन करते हैं। तो उसी कलावा से जो है गठबंधन किया जाता है। चाहे तो आप घर पे ही 7 बार लपेट के लेके चले जाएं, या फिर आप वहीं पे जैसे आप फेरा देंगे तो ऐसे करके, जैसे मान
अगर शिवलिंग ही माँ पार्वती यहाँ पे होती हैं तो आप इनको ऐसे ऐसे फेरा लगा के ऐसे 1 2 3 4 करके लगा सकते हैं 7 बार, या फिर घर पे ही धागे को लपेट के आप सीधा जा करके दोनों को पहना सकते हैं। ये गठबंधन आप ज़रूर करें, आपके वैवाहिक जीवन में जो है ये बहुत राहत देता है। उसके बाद माँ पार्वती के लिए आप श्रृंगार का सामान ज़रूर से ज़रूर इस दिन अर्पित करें। श्रृंगार का जब सामान आप अर्पित करेंगे तो माँ से सुहाग भी लें, और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा दान किया हुआ है तो वो ला करके प्रसाद स्वरूप कोशिश करें कि थोड़े थोड़े ही सही मगर सुहागन में दान जरूर करें। उसके बाद मैंने बता दिया कि ये मेन चीज़ थी, अगर मैं भूल भी जाती तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। उसके बाद जब आप शिव पूजन करेंगे तो सबसे पहले 1 लोटे में आपको लेना है गंगा जल में डालेंगे तिल, जौ, अक्षत, कच्चा दूध ले सकते हैं, नहीं तो फिर काली जब आप जल का अभिषेक करेंगे तो 1 लोटे में, मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, आप 1 लोटे में पंचामृत का सामान इकट्ठा कर लें। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल होता है, तो ये आपका पंचामृत हो गया। उसके बाद 1 लोटे में आप जल लेंगे, जिसमें लेंगे नॉर्मल जल, गंगा जल, तिल, जौ, अक्षत ले करके, और पहले जल से स्नान करवाएंगे, फिर पंचामृत से स्नान करवाएंगे, और उसके बाद फिर जा करके हम सादा जल से स्नान करवाएंगे। और यही चीज़ आप चाहें तो 1 लोटा में ही कर सकते हैं। पंचामृत का सामान डालने के बाद उसमें गंगा जल डालने के बाद तिल, जौ, अक्षत डाल के आप एक बाइग ही, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन जो है मंदिरों में बहुत भीड़ होता है, तो आप इस प्रकार से पूजा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे शांतिपूर्वक, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप शांतिपूर्वक करना चाहते हैं तो दोनों जल को अलग से रखें, और नहीं भीड़ भड़का है, अगर आप थोड़ा लेट पहुँचे हैं और लोग जल्दी आ गए हैं तो 1 ही लोटा में सब कुछ पंचामृत का सामान डालने के बाद उनके ऊपर बेलपत्र डालेंगे, भांग धतूरे डालेंगे, समी के पत्ते डालेंगे, जितने पत्ते आपने डाले हैं पत्ते डालेंगे, फूल हम अर्पित करेंगे। उसके बाद हम देंगे भस्म का श्रृंगार करेंगे, और विभूति का श्रृंगार करेंगे, चंदन श्रृंगार करेंगे, और जब इन सब का श्रृंगार हो जाएगा तो धूप दीप दिखा करके जो भी आपने भोग प्रसाद में लिया हुआ है, नहीं लिया है तो गुड़ भी ले सकते हैं, बतासा भी ले सकते हैं, वो ले जा करके आप भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। बाकी तो भोग में आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार से प्रभु को भोग लगाते हैं, ठीक है। फिर आप आएंगे घर में, तो ये आपका हो गया सुबह का पूजन। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे आप घर में पूजन करते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग है तब तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं किसी गमले में, क्योंकि आजकल तो पौधे लगभग सभी उगाते हैं। अगर आपने बेलपत्र का पौधे, शमी का पौधे उगा रखा है तो उन्हीं के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, और उसी विधि पूर्वक से जिस विधि पूर्वक से आपने मंदिर में पूजन किया है उनका जलाभिषेक करें। जलाभिषेक रुद्राभिषेक कहते हैं, बिल्कुल वही विधि से, यहाँ तक कि आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस घर में हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम गन्ने का जूस भी डालते हैं, इसमें हम सरसों के तेल से भी अभिषेक करते हैं। फिर जो दालें होती हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन सी, मूंग हो गई, मसूर हो गई, काली उड़द हो गई, चना हो गया, और हरी मूंग हो गई। तो जो भी दाल आपको मिल पाता है ये सब दालों से आप ज़रूर से ज़रूर अभिषेक करें। दाल जो है नवग्रह को समर्पित है। गेहूँ, जौ ये सब तो लेते ही हैं, तो इन घर में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक पूजन करते हैं। तो आप पहले ही प्लेट बना लें कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप प्लेट में रख लें, जब पूजन करेंगे तो आपको आसानी मिलेगा। और जब दाल का अभिषेक हो जाए, गन्ने के जूस का अभिषेक हो जाए, सरसों के तेल का अभिषेक हो जाए, फिर आप सादा जल से अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरे चढ़ाएं शिव जी को, क्योंकि शिव जी को सबसे अति प्रिय भांग और धतूरे ही हैं। शमी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से आप घर में पूजन करें, और बाहर में पूजन कैसे करें मैंने दोनों नियम बता दिया है। क्योंकि मन तो मानता नहीं है कि चलो शिवरात्रि है, डेली अगर नहीं जा पा रहे, जो डेली जा रहे तब तो वो करेंगे, जो नहीं जा पा रहे तो वो यही कोशिश करेंगे कि चलो हम डेली तो नहीं जा पा रहे तो कम से कम शिवरात्रि के दिन हम भोले बाबा का पूजन कर लें। ये आपका हो जाएगा दिनचर्या का पूजा दिन का। और जो शिवरात्रि का जो महत्व होता है वो होता है रात्रि का। तो रात्रि जो है 4 पहर की पूजन हम करते हैं,
और उसमें अगर आपको पॉसिबल हो पा रहा है, आपकी शरीर जो है आपको आज्ञा दे रही है कि आप रात्रि जागरण करें तो ज़रूर करें। और अगर नहीं दे रही है तो आप जागरण कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें जितना भी हो सके, अगर आप मान लीजिए 12 बजे 1 बजे भी सोते हैं तो अपना अभिषेक करके सोएं और फिर मुश्किल से 4 बजे 1-2 घंटे का नींद पूरा करें। फिर 4 बजे अपना उठ करके नहा धो करके जो अपना 4 पहर का पूजन है उसको पूरा कर सकते हैं। तो चारों पहर की जो पूजन की विधि है सेम यही होगी, पर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे कि मैं इस चीज़ की जो बिल्कुल डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि 4 पहर की पूजन में चारों पहर में कौन कौन से, मान लीजिए अगर प्रथम पहर है तो प्रथम पहर में पूजन कैसी करनी चाहिए, किस चीज़ों का सबसे पहले हमें अभिषेक करना चाहिए, हमें दूध का करना चाहिए कि दही का करना चाहिए। तो इस चीज़ की जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो में नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि मैं बहुत काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आजकल। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग वीडियो किस किस चीज़ों पे चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी जो आपकी डिमांड होगी वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। जैसे चाहे आप कुकिंग की ले सकते हैं, चाहे ब्यूटी के ले सकते हैं, और भी कुछ जो भी आप चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और शिवरात्रि की पूजन आपके यहाँ कैसे क्या करते हैं, जागरण करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके घर में रुद्राभिषेक होता है कि या फिर आप पर्सनल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे तो टॉपिक पूजा की ख़त्म हो गई है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पूजन मैंने आपको बताया उस प्रकार से सिर्फ मैं ही करती हूँ। और हमारे घर का कोई ऐसा नियम वो नहीं है, प्रथा कि हम रुद्राभिषेक करेंगे क्या। हाँ, इतना होता था कि जैसे मान लो शिवरात्रि है तो हम गए शिव जी पे जल चढ़ा दिए, व्रत वगैरह रहे। कई लोग शाम को व्रत का जो है पारण कर लेते हैं, कई लोग अगली सुबह में पारण कर लेते हैं। अगर आप शाम को पारण करते हैं तो जैसे नमक वगैरह खा लेते हैं तो आप लोग शाम को खाइएगा, नहीं तो कई लोग अगले दिन करते हैं। मैं भी अगले दिन ही करती हूँ, मैं शाम को व्रत पारण नहीं करती। मेरी जो है चारों पहर की जागरण भी होती है। चारों पहर के जागरण में आप चाहें तो आप पूरे 4 पहर का जागरण कर सकते हैं, तो उसमें आप कोई सा भी पाठ कर सकते हैं। चाहे अगर आप पॉसिबल हो तो दुर्गा सप्तशती का कर लीजिए, नहीं तो शिव पुराण का मंत्र पाठ कर लीजिए, नहीं तो आप खाली शिव जी का बीज मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का या फिर महामृत्युंजय जप का मंत्र का माला ये जप कर सकते हैं। तो क्योंकि रात्रि का पहर है तो रात्रि में शिव जी की बारात जाती है तो सभी भूत प्रेत सब उनके जाते हैं, तो हम भी उसी टाइम में ही उनका पूजन करते हैं। अगर आप शिव विवाह करवाते हैं तो आप शिव विवाह करवा सकते हैं, नहीं करवाते हैं तो आपके पास आजकल शिवलिंग जो है सबके पास होता है, गौरी सभी के पास होता है। तो उसी में जैसे कि मान लीजिए हम मंदिर में जाके उनका गठबंधन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम घर में भी कर सकते हैं। शिव जी को और शिवलिंग को साथ में बैठा के उनको गठबंधन करा के वरमाला के नाम पे हम जैसे हम फूल की माला पहनाते हैं, फूल की माला पहना के श्रृंगार पहना के शिव जी के हाथ से छुआ के माँ गौरी को सिंदूर लगा के वही सिंदूर हम भी ले लेते हैं माँ से आशीर्वाद स्वरूप। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मेरे पास माता गौरी की छोटी सी है जो हम डेली पूजन करते हैं, वैसी वाली नहीं है जिनका हम श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं। वैसे में माँ गौरी माँ दुर्गा का है, शिव परिवार की फ़ोटो भी है मेरे पास। तो आपको जैसे संभव हो, जिस प्रकार से संभव हो वैसे आप पूजन कर सकते हैं। जो सब लोग तामझाम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी तामझाम करेंगे तभी आप प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना मन जो है श्रद्धा पूर्वक रखें। आप शिव जी का खाली जल देने के साथ साथ आप शिव जी का ओम नमः शिवाय जाप करके भी प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको शिव जी की कथा की वीडियो सुननी है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ इसके बाद जो है मैं कथा ज़रूर आपके साथ करूँगी शिव जी की, जो महाशिवरात्रि की व्रत कथा होती है। तब तक हरे कृष्णा, हरे दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो जो है आती रहेंगी, जैसे कि शिवरात्रि के बाद अब होली की तैयारी होगी, होली के बाद
नवरात्रि की तैयारी होगी तो मैं कोशिश करूँगी कुकिंग वीडियो भी लाने के लिए। और वीडियो में कुछ अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वीडियो कहाँ कैसे गलत सही जा रहा है। वीडियो क्वालिटी भी परेशानी कर सकती है, तो उसके लिए डोंट माइंड। तो हरे कृष्णा, बाय बाय। सभी को शिवरात्रि की ढेरों बधाई।